हेलो बच्चों, पार्ट 1 के अंदर मैंने पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आपने देखा होगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, एक्सप्लेन करके किए, तब जाके हमारे वो 20 मिनट्स में होगा। यानी पेपर ये हाफ एन आवर 40 मिनट्स का पेपर था, बहुत इजी पेपर था। अब देखते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जान कैसा पेपर बनाया होगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस कम हुई थी, कोरोना के टाइम में क्लासेस कम लगी है, मे बी दिस इज द रीज़न। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP जो है, मान लेते हैं एक AP है, n/2 उसका सम हो गया। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, n-1 इंटू डी, और दूसरा हो गया हमारे पास n/2, दूसरी AP को मैं 2a डैश से डिनोट कर रहा हूँ। इसका जो सम दे रखा है वो दे रखा है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। n/2 से n/2 काट सकते हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है 18 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो 18 टर्म क्या होगी हमारी, a + 17d, और नीचे वाली हो जाएगी a डैश + 17d डैश। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको लिख दूंगा 34, इसको लिख दूंगा 2a डैश 34। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 34 को क्या लिख सकते हैं हम, 35 - 1। इसको भी लिख सकते हैं 35 - 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सेम बन गया, सिर्फ यहाँ पे n 35 है। तो इसका मतलब है मैं n को 35 यहाँ पुट कर सकता हूँ, यानी दिस विल बी इक्वल टू 5 × 35 + 4, और नीचे आ जाएगा 9 × 35 + 6। तो बस आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करनी है। तो 5 × 35, तो ये बन जाएगा आपका 5 × 3 = 150, 150 और 25 175 और 4 179, और नीचे बन जाएगा आपका 35 हो गया 315 और 6 321। ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे। 27 डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इक्वल होता है जब नंबर इक्वल हो, अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर होता है, राइट। अब चलते हैं आगे। 28 क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ये, तो इसके पॉइंट क्या होंगे ये हमें बताना है। तो फिर से देखिए, बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। कैसे कि हम ऐसे पॉइंट अगर ले लें जो सेटिस्फाई हो रहे हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि सबके नीचे 10 आ रहा है ऑप्शन में, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख दिया 10x - 3 × 10y + 40 = 0। तो बेसिकली हमें ऐसे नंबर चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं पहले वाले में 10x पुट करूँगा यहाँ पे, तो आ जाएगा -17। उसके बाद माइनस पुट करूँगा तो इस आ जाएगा -33। तो ये तो -50 बन रहा है, 40 नहीं बन रहा, यानी ऑप्शन गई। अगले में चलते हैं, जैसे ही मैं 11 पुट करूँगा x की जगह, तो ये बन जाएगा 11/10 पुट करूँगा तो 11 बन जाएगा। ये पुट करूँगा तो हमारे पास बन जाएगा 17, यानी 51 और +40, हो गया काम। 51 - 51 0, सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, ये कह रहा है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास करिए, तो ओरिजिन से पास करिए, इसका मतलब 0 0 सेटिस्फाई करेगा, ये टर्म हट जाएगी, यानी ये टर्म 0 होनी चाहिए। इसके फैक्टर बनाए k - 1 और k + 1, क्या k + 6 = 0, सॉरी -1 = 0 और -6 = 0, यानी 1 और 6 हमारे ऑप्शन हो गए। नहीं तो इसके बाद आप सीधा देख सकते हैं कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका जो सम आ रहा है वो 7 आए, क्योंकि माइनस सम अदर रूट्स होता है। तो सम 7 कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हो, सम 7 सिर्फ यहीं आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है n × a⁻n - 1, और राइट साइड पे 108 है, 108 को फैक्टर बना लेते हैं। तो ये गया 5 4 पे, 2 पे गया 27, तो ये बन गया 4 × 3⁻3। कंपेयर किया डायरेक्ट तो n हमारा 4 आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अभी कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और f1 के इक्वल है, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होगी। तो ट्रिक क्या होती है, एमसीक्यू में हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा a + b = 4, और ये बन जाएगा b - a। तो हमें देखना है a और b की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी a और b का सम 4 होना चाहिए और डिफरेंस भी 4 होना चाहिए। तो सिंपल है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 2 + 2, 4 तो आ रहा है, बट 2 - 2 का जो डिफरेंस है वो 4 नहीं आ रहा। अब ये ए और बी ऑर्डर है, याद रखना, ए और बी दे रखा है। ए और बी का सम 4 तो आ रहा है, बट b - से 4 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो गई, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहा है द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ
8 ऑब्जर्वेशन इज 36 और सम ऑफ द स्क्वायर इज 204। वेरियंस क्या होगा? वेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है वेरियंस का? 204 सम ऑफ द स्क्वायर अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो मीन हो गया 36/8, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक तरह से 204/8, तो 204 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 102/4, जिसको ले सकते हैं 25.5। ये 4 से कट रहा है आई थिंक, 9 चौक 36 और ये बन गया 2, ठीक है ना। तो 36/8 किया तो आ गया 4.5। 4.5 का स्क्वायर कर देते हैं। 4.5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 4.5 इंटू 4.5, ये आ जाएगा 4.5 स्क्वायर करेंगे तो 20.25, तो 25.25 माइनस कर देते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। देखिए कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, 5.25। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक डी होनी चाहिए फिर तो ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ कह रहा है कि वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन का वेरियंस अगर रो स्क्वायर हो और अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरियंस भी उसी नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई जाता है। तो 20 ऑब्जर्वेशन का वेरियंस 5 है और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यू वेरियंस जो आएगा वो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 20, राइट। हाँ, ये कह रहा है आपके पास x प्लस आयोटा वाई दे रखा है और y निकालना है। तो क्या करना चाहिए हमें? रेशलाइज करके इसको पहले रियल पार्ट को अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। रियल पार्ट अलग कर लेते हैं इसका। नहीं तो एक और ट्रिक भी कर सकते हो आप, इसको कॉन्जुगेट लगा के भी कर सकते हो और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके भी। बट मैं इसको क्या करता हूँ, रेशलाइज कर देता हूँ। तो ऊपर आ गया 2 - 3 आयोटा, नीचे आ गया 2 - 3 आयोटा। इसको भी रेशलाइज कर दिया, ये बन गया 5 + 4 आयोटा, ये बन गया 5 + 4 आयोटा। तो ये और ये मिलके बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 + 9 30। ये और ये मिलके बन जाएगा हमारे पास 25 + 16 41। और साथ में अब बच गया ये पार्ट और ये पार्ट, है ना। सॉरी, हमें तो रेशलाइज करा तो फिर एक को कर देते, मैं इसको पूरा सॉल्व करने लग गया। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको रेशलाइज करना है तो सिर्फ हमें तो y निकालना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना नहीं करना। तो ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा अपन 5 + 4 आयोटा। तो नीचे आ गया मेरे पास 25 + 16 41, ऊपर आ गया 5 दूनी 10। मैं सिर्फ इमेजरी पार्ट को भी देख सकता हूँ, तो इमेजरी पार्ट आएगा इससे 15 और इससे आएगा +8, तो 15 + 8 23, तो 23/41 डायरेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। 35th क्वेश्चन देखें, कह रहा है अगर ये एपी में है तो एबीसी क्या होंगे। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपको याद हो कि अगर 3 नंबर एपी में है और अगर आप उसमें कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं, तो मान ली इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया सब में, तो इस 1 को लिख दिया मैंने 1/a, तो 1/a और फिर मैंने मतलब a/a लिख के a कॉमन ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी ऐसे इस 1 को लिख दिया b/b और फिर b कॉमन ले लिया, और ऐसे ही इस वाले C1 को लिख दिया c/c और c कॉमन ले लिया, तो ये भी AP में ही रहेंगे। और हम अगर 3 नंबर AP में है तो कोई कांस्टेंट कॉमन कट रहा हो तो वो भी काट सकते हैं, तो इसका मतलब ABC AP में रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर C हमारी हो जाएगी, ठीक है। GP के लिए हम श्योर नहीं है, क्योंकि GP के लिए नंबर की कंडीशन होनी चाहिए कि रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे ये AP में है। डायरेक्ट क्वेश्चन था PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसके हम मान लेते हैं ये PM और N इसके कह सकते हैं इंटरसेप्ट है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/m + y/n = 1। और वो कह रहा है कि AB इसका मिड पॉइंट है, यानी m0 और 0n का मिड पॉइंट हमारा AB है। तो m + 0/2 A हो गया, तो m हमारा 2A हो गया, n हमारा 2B हो गया। तो जब ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/2A y/2B = 1 और मैं 2 को दे लेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारी C करेक्ट हो जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है भी। ये तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मॉड जो होता है हमारे पास, मॉड क्या करता है, ये हम इसको लिख सकते हैं x when x > 0 और -x when x is less than 0। तो जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो 1 और -1 आएगी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्या होंगे, जिसमें A² + B² 9 है और A भी इंटीजर है। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं
यहाँ पे ए बी, तो कौन से नंबर हमारे सेटिस्फाई करेंगे? तो हम करेंगे अगर मैं ए को 0 पुट करूँ तो बी 3 आ रहा है, ए को 0 पुट करूँ तो बी -3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है और -3 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो मेरे पास 4 नंबर तो ऐसे ही मिल गए और ऑप्शन 1 2 3 4 दे रखी है, तो डायरेक्टली 4 ऑप्शन हो जाएगा, मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास √7 आयोटा, ये हो जाएगा √11 आयोटा, और ये हो जाएगा √77 आयोटा स्क्वायर, यानी -√77। ऑप्शन हमारी ये करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये 3 नंबर जीपी में है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है और तीनों बराबर है, मान लेते हैं के इक्वल है। तो इसको जब मैं कंपेयर करूँगा तो ए आ जाएगा आपके पास के की पावर एक्स, बी आ जाएगा के की पावर वाई और सी आ जाएगा के की पावर जेड। अब जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो के की पावर 2 वाई, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, और के की पावर एक्स इंटू के की पावर जेड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। एंड 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, यानी इसका मतलब एक्स वाई जेड ए पी में, क्योंकि मिडल टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल है। तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड किस में होंगे, ये बी एक गलती से लिखा हुआ, तो एक्स वाई जेड हमारे पास ए पी में हो जाएंगे, राइट। उसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चंस बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। इसको जब हम अंदर वाले को रेशलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 आ जाएगा, इसकी पावर m है। जब इसको खोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, जो -1 होता है कट जाएगा, यानी 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m, 2 से 2 कट गया, यानी आयोटा की पावर m 1 कब है। तो पूछ रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल कौन सा होगा, तो हमें पता है m की पावर 4 पॉजिटिव होती है और 1 भी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगी। रेंज पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें पता है कि x - 2 जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये 0 से छोटा हो जाएगा, 1 ऐड करते ही ये y हमारा 1 से छोटा होगा, तो रेंज हो गई 0 से -∞ से 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गई। ये पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है और 1 - 2 से पास कर रही है। तो फिर से देखें कि 1, -2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। y को पुट किया -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पे y को पुट किया -2, x को पुट किया 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये ऑप्शन पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो 2 - 2 सेटिस्फाई कर रही है और इसका स्लोप आ रहा है हमारा माइनस कफिशिएंट, क्योंकि ना नन ऑफ दीज दे रखा है इसलिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा। तो इसका स्लोप आ रहा है माइनस कफिशिएंट ऑफ x अपॉन कफिशिएंट ऑफ y, स्लोप हाफ आ रहा है तो उसका स्लोप आना चाहिए -2, इसका कोफिशिएंट -2 अपॉन 1 ठीक आ रहा है, यानी हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ ये पूछ रहा है कि इसमें हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ, ये भी 1 मार्क करनी है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट हम फिर भी करते हैं इसको। पहले अरेंज कर लेते बेटा। तो वैसे इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको स्किप करना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा, बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हो जाएगा 20, पहले मैं इसको अरेंज करूँगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 20 33 39 40, उसके बाद 53 50 53, फिर 65 59 65 और 69। तो मेरे पास कितने नंबर है 9, तो इसका जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा 9 + 1/2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो 1 2 3 4 5 है ना, 5, तो हमारा मीडियन हो गया 50, यानी हमें हर एक में से 50 माइनस करना है। तो वो माइनस करते हैं, तो 50 माइनस करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 19, उसके बाद 30, उसके बाद 17, उसके बाद 3, क्योंकि मीन डिफरेंस लेके हमें ऐड कर मोड लगाना है, फिर 11, फिर 10, फिर 15 और फिर 9। अब इसका सम करके डिवाइड बाय 9 कर देना हमें, है ना। तो करते हैं एक बार फटाफट, देखिए 19 और 30 हो गया हमारे पास 49, इसका सम हो गया 20, तो 69, यहाँ तक का 69 आ चुका है, 79 हो गया। अब हमारा सोचा 11 15 26 और 9 35 ऐड कर देते हैं, 14 का 4 1 कैरी 114 114, तो 114/9 कर देते हैं, 114/9 करते ही हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा, तो 12.66 आएगा। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी हो गई करेक्ट। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे ना कंडीशन ये देनी चाहिए थी कि ABC बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ABC बराबर हो गए, क्योंकि GP में तो रहेंगे, तो उस केस में तो 0/0 आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमें कोई भी ऐसा नंबर ले लेना चाहिए। तो अगर ABC GP में है तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेशो सेम होता है, B/A शुड बी इक्वल टू C/B होता है, तो इसको K के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं रखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास रेशो, कह सकते हैं कि आ जाएगा, B को लिख सकते हैं KA और C को लिख सकते हैं BK। तो वो पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल आएगा, तो A माइनस B, तो A माइनस B और B माइनस C लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास ये आ गया A इंटू 1 माइनस के, ये आ गया B अपॉन 1 माइनस के, तो 1 माइनस के कट जाएगा, तो A/B रेशो A/B आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गई, या तो ये होगी अब या फिर ये होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह दूसरी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं B की जगह C पुट कर देता हूँ, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है, इसको मैं 1/k ले लूँ तो ये ऑप्शन भी आ रही है, इसलिए दोनों ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, अगर मैं इसको 1/k ले लूँगा तो। ओके, अब क्लियर करते हैं, ये क्लियर होगा आपको कि अगर हमने यहाँ पे A को रखा है, B को रख देते हैं और A को रिमूव कर देते हैं तब भी हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये केस स्टडी थी, ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 275 बच्चा है और ये कंडीशन दे रखी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी सिचुएशन को बना लेते हैं एक बार, ठीक। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इधर सारी कंडीशन देख के कि हमारे पास 3 ग्रुप है, ये M, P और C। सबसे पहले आपको पता है हम कॉमन की बात करते हैं, ये 18 हो जाएंगे यहाँ पे कॉमन, ठीक है। अब वो कह रहा है P और C में 23 है, P और C में 23 है तो यहाँ 5 आ जाएंगे। उसके बाद M और C में 28 है, तो 18 आ चुके हैं तो यहाँ 10 आ जाएंगे। उसके बाद M और P में 30 है, M और P में 30 है तो यहाँ 12 आ जाएंगे। उसके बाद C में 40 है, तो 18 और 10 28 और 5 33 हो चुके हैं, तो 17 नंबर और 37 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद P में 70 होने चाहिए, 18 और 12 20 और 5 25 हो चुके हैं, तो 25 और 20 45 यहाँ हो जाएंगे, 45। और उसके बाद 100 वो M के अंदर होने चाहिए, 18 और 12 30 और 10 40 हो चुके हैं, तो 60 यहाँ आ जाएंगे। अब इसका टोटल देख लेते हैं, 60 वैसे पूछा गया है हमसे, वो देख लेते हैं एक बार। पहले पूछा है कि नंबर स्टूडेंट हु ऑप्टेड ओनली मैथ्स 60 है, जो सिर्फ अकेले वाले में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगी। द नंबर स्टूडेंट हु ऑप्टेड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री हूँ बट फिजिक्स ना हो, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमारे पास हो जाएंगे, ये कितना लिखा था हमने, 18 10 30 और 10 था ये, क्योंकि ये इसमें C में 28 थे तो 10, तो बेसिकली फिजिक्स हो केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स वाले पोर्शन को हटा देंगे तो हमारे पास 47 हमारे पास लोगों के 47 हमारे पास कोई ऑप्शन है। केमिस्ट्री हो बट नॉट फिजिक्स हो, तो 37 तो केमिस्ट्री है बट फिजिक्स नहीं है, तो 37 और 10 यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए फिर तो इसका आंसर, क्योंकि कह रहा है कि केमिस्ट्री ऑप्ट करें फिजिक्स नहीं करे, तो फिजिक्स वाले पोर्शन को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे 10 और ये हमारे पास नन ऑफ दीज आना चाहिए। ओके, चलिए आगे भी देखते हैं। अगर नंबर शो डिडंट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट, तो इन्हीं बाहर कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो एक बार टोटल देख लेते हैं इसके। हमारे पास इसका टोटल आ रहा है, हमारे पास टोटल देखें 37 और 35 और 60, 60 हो गया हमारे पास 105 और 37 हो गया 142, ये तो हो गए सिंगल वाले। फिर 12 10 और 12 18 30 40 और 45 इसमें ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा 7 8 और 1 187, टोटल बचे 275, तो 13 और 75 हो गए आपके पास, बच गए जो 87। तो देखिए 87 कोई ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है 128, कुछ गड़बड़ किया हमने, एक बार देखा जाए क्या ऑप्शन है। स्पेस कम है इसलिए मुझे जगह में प्रॉब्लम हो रही है। केमिस्ट्री में 70 थे, ओके ओके ओके, मैंने 40 ले लिया, आई थिंक यहाँ गड़बड़ हो गई। एक बार देखिए फटाफट इसको दोबारा देख लेते हैं बेटा, यहाँ बना देता हूँ। ये हमारे पास हो गया मैथ्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री, पहले टोटल किया 18 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री में हमारे पास होने चाहिए 23, फिजिक्स यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद मैथ्स और सी में होने चाहिए 28, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद फिज़िक्स में 12 आ जाएगा यहाँ पे,
अब केमिस्ट्री में टोटल 28 5 33 हो चुका है, यहाँ सिर्फ 7 आएगा। उसके बाद फिज़िक्स में 35 हो चुके हैं और 70 होने चाहिए, तो 35 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 100 होने चाहिए, 12 18 30 40 हो चुका है, तो 60 यहाँ आ जाएगा। अभी सबका टोटल देख लेते हैं, 60 70 70 30 100 140 147 आ चुका है, 147 टोटल है। तो हमारे पास बच्चे थे, हमारे पास टोटल कितने 275, तो 275 में से ये माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 28 55, तो 128। ठीक है, तो 128 आएगा इसका आंसर, कि जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं चूज़ किया। उसके बाद केमिस्ट्री बट नॉट फिज़िक्स, केमिस्ट्री आएगा बट फिज़िक्स नहीं आएगा, तो फिज़िक्स वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो 10 और 7 17, ठीक है, 10 और 7 17, 17 हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास 17 है, यानी इसका ऑप्शन 17 आ जाएगा। उसके बाद पूछा है ऐसे बताओ जिन्होंने सिर्फ मैथ्स चूज़ की वो 60 रहेगा, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद वो पूछ रहा है नंबर स्टूडेंट हु ऑप्टेड एक्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, तो दो रीजन में आ रहे हो, तो 10 12 और 5, ये आ जाएगा 27। 27 हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, 27 हो जाएगा। और फिर पूछ रहा है कि द नंबर स्टूडेंट हु ऑप्टेड एक्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, तो सिंगल सब्जेक्ट में जो आ रहे हैं, यानी सिंगल रीजन में 60 35 और 7, तो 95 और 7 102, तो 102 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी। तो ये पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था, तो इसको आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।